बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 यूनिट 3 लोगार्थम से मुतल्लिका क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 इसके पहले 3 पार्ट हमने लोगार्थम टेबल की मदद से हल किए। पार्ट नंबर 4, 5 और 6 इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से हल कर दिया। आज क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 7 और 8, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टेटमेंट है उसको हल किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.4 इसका पार्ट नंबर 7 है। कुछ यूँ लिखा हुआ है नोटबुक पर, यूँ है 83 ज़रब 92 का इंडेक्स 3 है, बटे में है 127 ज़रब 246 और इसका इंडेक्स 5 है। सबसे पहले हम इसको x के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि लेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट। तो इस दी गई रकम को x के बराबर लिखते हैं। x बराबर है 83 यानी 83 ज़रब 92 92, इसकी पावर लिख देंगे जी 1/3। जैसा कि कुव्वत नमा के असूलों में है 1/n। इसके बाद बटा लगाते हैं, स्केल की मदद से बटा लगाएंगे। बटा लगा दिया और बटे में है 127 127 ज़रब 246 और इसकी पावर हो गई जी 1/5। चूँकि इंडेक्स 5 है इसलिए 1/5 लिखा जाएगा। अब अगला स्टेप है, इस दी गई रकम का दोनों तरफ का लॉग लेना है। तो दोनों तरफ का लॉग एलओजी लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इंग्लिश में लिखेंगे। ये जो उर्दू वाली स्टेटमेंट है लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लिख दें तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। लॉग लेना ज़रूरी है। लॉग एक्स बराबर है लॉग, यानी लेफ़्ट साइड पे एक्स का लॉग लिया और राइट साइड पे लॉग बटा लगाएंगे। और बटा लगाने के बाद बटे से ऊपर 83 है 83 ज़रब 92 92 और इसकी पावर है जी 1/3। अब बटे में 127 उसी तरह आ गया, ज़रब का साइन भी उसी तरह लगाया, फिर 246 246 और इसकी पावर है 1/5।
अब लोगारिथम के लाज लगाए जाएंगे, कवानीन लगाए जाएंगे। जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलहदा लॉग लेके उनको जमा कर देंगे, और जो बटे में हैं यानी तकसीम में हैं अलहदा लॉग लेके उनको माइनस कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह, और राइट साइड पर log 83, आगे ज़रब है तो जमा आएगा log 92 की पावर 1/3। पावर का कानून अगले स्टेप में लगाएंगे, ये तीसरा कानून है। आगे बटे वाली रकमें माइनस log 127, और फिर माइनस, क्योंकि दूसरी रकम भी बटे में है तकसीम में है, log 246 246, और इसकी पावर है जी 1/5 1/5। अब जिन नंबर्स की पावर है उन पर पावर वाला ला यानी पावर का कानून लगाया जाएगा। लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह लिख दिया, तो log x बराबर है log 3 उसी तरह, log 83 उसी तरह ही लिख दिया, जमा इस नंबर में पावर है तो पावर लॉग से पहले आ गई। ये पावर का कानून है कि पावर लॉग के शुरू में आ जाती है। तो 1/3 log 92 माइनस log 127 उसी तरह ही आ जाएगा, log 127 माइनस इस नंबर की पावर 1/5 है तो 1/5 log से पहले, फिर log 246 log 246 उसी तरह लिख दिया। अब इन तमाम नंबर्स के log टेबल के अंदर यानी कैलकुलेटर पर हल किए जाएंगे, और फिर उनकी कीमतें लिखते हुए उनको मुख्तसर किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, ज़रब किया जाएगा और जमा तफरीक किया जाएगा। लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह आ गया, और राइट साइड पे log 83 है, इसको कैलकुलेटर की मदद से हल किया तो ये है जी 1.9191। यानी क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर लिख के log लिख के नंबर लिख के दबाएंगे तो हमारे पास log 83 की कीमत 1.9191 आ जाती है। आगे 1/3 उसी तरह, तो log 92 जब कैलकुलेटर की मदद से देखा तो यह 1.9638। आगे माइनस का साइन, अब log 127 को कैलकुलेटर पर देखा तो ये आ जाता है जी 2.1038। आगे माइनस 1/5 और 246 को कैलकुलेटर पर देखा, log 246 लिखा कैलकुलेटर पर और बराबर का साइन दबाया तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो है जी log 246 बराबर है 2.391 और इसके बाद अगला नंबर 0 के बाद है, लिखें या ना लिखें ज़रूरी नहीं है। तो लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह, अब 1.91 उसी तरह ही लिख देंगे क्योंकि बटे में जो रकमें मौजूद हैं उनको हल करना है, जमा 1.9638 को 3 पर तकसीम किया, 1.9638 को 3 पे तकसीम करेंगे क्योंकि 3 बटे में तो 0.65, फिर 1 4 3 12 1 और 6 3 18, 0.65 46 आ गया, आगे -2
और आगे है जी -2.1088। ये उसी तरह लिख दिया क्योंकि आगे भी बटे वाली रकम को हल करना है। -2.391 को 5 पे तकसीम किया तो 0 अशारिया आ जाएगा 4 5 20, 4 आ गया। 3 है और 39, 7 5 35, 8 5 40 और 2 5 10, यानी 0.4782 आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह लिखा। इन तमाम रकमों की जमा तफरीक करेंगे। जमा का है 1.91 जमा 0.6546 इनको जमा किया जाएगा और इसमें से 2.1038 माइनस 0.4782 को तफरीक कर दिया जाएगा। तो इस तरह log x हमारे पास आ गया -0.0083। ये सिंगल रकम आ गई है। अब हम दोनों तरफ का एंटी लॉग लेते हैं और एंटी लॉग लेके इसको हल कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ का एंटी लॉग LOG लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग किसका? log x का, यानी लेफ्ट साइड पे log x है तो इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ log x। और राइट साइड पे एंटी लॉग लेंगे, जो नंबर हमारे पास आया है -0.0083। तो एंटी लॉग ऑफ इंटू -0.0083। अब कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का साइन डालेंगे, 0 लिखेंगे और फिर 83। लेफ्ट साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x ही रह गया। और जो राइट साइड है इसका जब कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के एंटी लॉग लिख के नंबर लिखा तो हमारे पास इसकी कीमत आ गई है 0.9811। और इस क्वेश्चन का, इस पार्ट नंबर 7 का यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 है 438 की पावर 3 है, फिर स्क्वायर रूट है और उसमें नंबर लिखा हुआ है 0.056 और जो बटे में नंबर लिखा हुआ है वो है 388 और उसकी पावर 4 है। इसमें भी पावर्स हैं, इस पर और ज़रब में भी रकमें हैं, तकसीम में भी हैं, तो इस पर भी तीनों कानून ही इस्तेमाल होंगे। जो नंबर ज़रब में है वहाँ पहला कानून, जो तकसीम में वहाँ दूसरा कानून और पावर वाली रकमों में तीसरा कानून इस्तेमाल होता है। तो रकम कुछ यूँ दे दी गई है 438 की पावर 3 है, फिर 0.056 इसका स्क्वायर रूट है और बटे में रकम लिखी हुई है 388 इसकी पावर 4 है। तो पहले स्टेप में हम इस रकम को x या y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं, तो अमूमन हम x इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया के लेट, इंग्लिश में लेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब लेफ़्ट साइड पे x लिखेंगे, x बराबर है 4
438 438, इसकी पावर है जी 3। इसके बाद अगली रकम है 0.056 और इसका स्क्वायर रूट है 0.056 और इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिख दी और ज़र्ब का निशान भी डाल दिया। अब स्केल की मदद से बटा लगाया और जो बटे वाली रकम है वो है हमारे पास 388। तो बटे में 388 लिखा और इसकी पावर है 4। 388 और इसकी ताकत है 4। तो अगले स्टेप के अंदर हम दोनों तरफ का लोगार्थम लेते हैं। तो लिखा दोनों तरफ का लॉग LOG लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेफ्ट साइड पे x का लॉग आएगा, लॉग x बराबर है लॉग 438, लॉग 438। उसी तरह इसकी पावर 3 ज़रब 0.056 0.056 और इसकी पावर है 1/2। अब स्केल से बटा लगाते हैं। स्केल को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बटे वाली लाइन सीधी रहे और बटे में है 388 388 और इसकी पावर है हमारे पास 4। अब वो नंबर्स जो ज़र्ब हो रहे हैं उन अलग-अलग लॉग लेके जमा किया जाएगा और जो तकसीम में है उनका अलग लॉग लेके तफरीक कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग x उसी तरह लिख दिया, राइट साइड पर है लॉग 438 लॉग 438 और इसकी पावर 3। आगे ज़र्ब है तो जमा आएगा और अगले नंबर का लॉग ले लेंगे, लॉग 0.056 और इसकी पावर 1/2 लिख दी। आगे तीसरा नंबर तकसीम में है तो माइनस का साइन लगाया और लॉग लिख दिया 388 और इसकी पावर 4 है तो पावर 4 लिख दी। अब अगले स्टेप के अंदर पावर वाला कानून लगाया जाएगा। जो पावर है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग x उसी तरह ही राइट साइड पे जो पहली रकम है 438 उसकी पावर 3 है, 3 लॉग से पहले लिख दिया। फिर लॉग 438 आगे वाली रकम की पावर है जी 1/2, 1/2 लॉग से पहले लिख दिया, 1/2 आ गया। फिर लॉग, फिर ब्रैकेट लगा के 0.05 और 6 लिख दिया। आगे माइनस का साइन लगाया और तीसरी रकम की पावर है जी 4, तो वो पावर 4 जो है
सॉरी उसको लॉग से पहले लिखना है। तो ये जो मनफी का साइन लगा दिया है इसको पावर 4 बना देते हैं और माइनस पहले लिखते हैं, माइनस पहले लिख दिया, -4 लॉग 388। तो अब पावर्स उसी तरह आएंगी और नंबर्स के लॉग ले लिए जाएंगे। तो पहले लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है जी लॉग एक्स, लॉग एक्स को उसी तरह ही लिखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा, लॉग एक्स, और राइट साइड पे 3 लॉग से पहले है 3 उसी तरह लिख दिया। अब 438 का कैलकुलेटर से लॉग लेते हैं। तो लिखा लॉग 438 और इक्वल का बटन दबाया, हमारे पास आ गया 2.6415। 438 का लॉग क्या है, 2.6415। आगे 1/2 उसी तरह और 0.056 का कैलकुलेटर से लॉग लिया। ये हो जाएगा -1.2518 -1.2518। उसके बाद -4 है वो लिखा और 388 का कैलकुलेटर से लॉग लेते हैं। तो ये आएगा 2.5888 और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब जो पावर्स हैं ये अंदर नंबर से मल्टीप्लाई होंगी। लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स उसी तरह ही लिखा और राइट साइड पे शुरू में 3 है, 3 2.6415 से ज़रब करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 7.92, फिर 4 और उसके बाद 3 है। ये राउंड करके लिख दिया 7.9243। उसके बाद जमा का साइन, फिर 1 यानी 2 पे तकसीम करेंगे, -0.62, फिर आगे जी 5 आ गया, आगे 9 आ गया जी। आगे माइनस का साइन लगाएंगे और 4 को अंदर ज़रब दे देंगे, माइनस का साइन लगाया। जब 4 को 2.5888 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 10.35 5 और 3 यानी 10.3553। अब लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स उसी तरह और ये जो नंबर्स हैं इनकी जमा तफरीक कर देंगे। 7.9243 -0.6259 -10.3553। तो आ गया -3.0, उसके बाद 5, फिर 6 और फिर 7। तो लॉग एक्स हमारे पास आ गया -3.0567। अब हम दोनों तरफ का एंटी लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ का एंटी यानी जिद एंटी लॉग, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स है, इसका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो राइट साइड पे नंबर है -3.0567, उसका एंटी लॉग लेंगे, लिखेंगे एंटी लॉग माइनस है जी -3.0567
लेफ़्ट साइड में लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। तो एंटी लॉग और लॉग को कैंसिल किया, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ गया एक्स लिखा, और राइट साइड पे जो नंबर है ना -3.056 उसका भी एंटी लॉग ले लिया। तो कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के एंटी लॉग लिखा और फिर नंबर दबाया तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0008 आगे 7 आता है, उसको भी हमने 8 बना दिया। तो इस तरह इस पार्ट नंबर 8 का हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 0.008777 आया था, उसको हमने राउंड करके 7-8 बना दिया। तो इस तरह पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक गैस है वो दर्ज झैल लॉ के मुताबिक फैलती है। पी वी की पावर एन है बराबर है सी के। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और एन नंबर होता है, ये इक्वल है सी के। सी कांस्टेंट है, कहता है फाइंड सी की कीमत मालूम करो। जबकि पी 80 है, वी 3.1 है और एन की कीमत है जी 5/4। तो सबसे पहले तो हम इन कीमतों को नोटबुक पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो नोटबुक पर हम इन रकमों को लिखेंगे। पहले फार्मूला लिखा हमने पी वी की पावर एन बराबर सी के। फिर पी की कीमत बच्चों 8 लिखी हुई है, इसको हम 80 बना देंगे। ये कीमत पी की कीमत 8 नहीं है 80 है। वी की कीमत है 3.1 और एन है हमारे पास 5/4। तो ये पी वी की पावर एन बराबर सी फार्मूला है और पी बराबर 8 लिखा हुआ है, इसको 80 हम बना देंगे। वी की जगह 3.1 है और एन है जी 5/4। तो सबसे पहले इस फार्मूले को प्रॉपर बनाएंगे, चूँकि हमने सी मालूम करना है। सी को हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और बाकी फार्मूला पी उसी तरह, वी की पावर एन भी उसी तरह आ गया है। अब जो कीमतें हैं हमारे पास पी और वी की उनको और एन की उनको कीमतों को दर्ज किया जाएगा। तो पी 80 था, हमने इसको पहले 80 बनाया। अब इस कीमत को फार्मूले के अंदर लिखेंगे। पी की जगह 80 लिख दिया और वी की कीमत है 3.1, ज़रब का निशान डाला। उसके बाद वी की कीमत जो 3.1 है वो दर्ज कर दी और इसकी पावर एन थी। एन की कीमत है हमारे पास 5/4। 5/4 को पावर में उसी तरह लिख दिया। अब 5/4 लिखने के बाद चूँकि हमने लोगारिथम की मदद से हल करना है, इसलिए दोनों तरफ का लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ का लॉग LOG लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ़्ट साइड पे सी है, सी का लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग सी और राइट साइड पे जो रकम दे दी गई है उसका लॉग लेते हैं। लॉग 80 ये सी की कीमत है, ज़रब लिखेंगे जी 3.1 3.1 और इसकी पावर है 5/4, उसको उसी तरह ही लिख दिया जाएगा।
अब जो नंबर ज़र्ब हो रहे हैं अलग-अलग लॉग लेके हम उनको जमा करेंगे और पावर वाला कानून जो है उसके मुताबिक पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो लॉग सी बराबर है लॉग 80 लॉग 80। चूँकि आगे ज़र्ब है इसलिए हम जमा का निशान लगाएंगे और अलहदा लॉग लेंगे। तो जमा का निशान लगाया, आगे लॉग 3.1 लॉग कितना 3.1 और इसकी पावर है 5/4 5/4। अब लेफ़्ट साइड पे लॉग सी उसी तरह ही चलता रहेगा। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग सी उसी तरह लिख दिया, इक्वल का साइन, फिर लॉग 80 लॉग 80 भी उसी तरह लिख दिया। आगे जी ये जो पावर है ना 5/4, इसको सिंपल करते हैं। 5 को हम 4 पे आगे चल के तकसीम करेंगे तो फ़िलहाल 5/4 ही लिख दिया। लॉग 3.1 3.1 जी। अब अगले स्टेप के अंदर लेफ़्ट साइड पे लॉग सी उसी तरह ही, लॉग सी को उसी तरह ये आखिर पे जाके लॉग काटेंगे एंटी लॉग लेते हुए। तो लॉग सी उसी तरह ही, लॉग 80 भी उसी तरह ही लिखेंगे अभी क्योंकि पावर को भी हल करना है। लिखेंगे लॉग 80। तो लॉग 80 की कीमत है 1.9030 वो लिख दी। आगे सिफर के बाद 7-8 था तो हमने लिख दिया 1.9031। फिर 5 को 4 पे तकसीम किया, ये आ गया 1.25। फिर लॉग 3.1 की कीमत मालूम करेंगे तो ये है 0.4914। अब अगले स्टेप के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो लॉग सी है ये तो उसी तरह ही लिखा जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड पे क्या लॉग सी को उसी तरह लिखेंगे। लिखा लॉग सी बराबर है 1.9031 भी उसी तरह ही लिखेंगे 1.9031। फिर जमा 1.25 है ना, बाहर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.25 ज़रब 0.491, इसको ज़रब किया तो हमारे पास आ गया जी 0.6142। दो रकमें आ गई 1.9031 जमा 0.6142। इनको जमा करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे लॉग सी उसी तरह, राइट साइड पे जो दो नंबर हैं 1.9031 जमा 0.6142 इनको जमा कर दिया। हमारे पास आ गया जी 2.5173। तो लॉग सी किसके बराबर आ गया 2.5173। अब हम दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे। तो लिखने से दोनों तरफ का एंटी यानी जिद लोगार्थम एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग सी है, इसका एंटी लॉग लेते हैं। लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग सी, एंटी लॉग ऑफ लॉग सी। और राइट साइड पे नंबर है ना 2.5173, उसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी
log into 2.5173। अब लेफ़्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया जी सी, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए तो लेफ़्ट साइड पे सी लिखा। राइट साइड पे हम कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाएंगे, लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग हो जाएगा और फिर 2.5173 दबा के इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ गया जी 329.1 और यही सी की कीमत है, यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी इसके साथ ही मुकम्मल होता है। अब जो 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज 3.4 के, उनको भी एक लेक्चर के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और इस तरह ये एक्सरसाइज 3.4 जिसमें से इम्तहान के अंदर एक सवाल आता है मुकम्मल हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।